अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एएच चौधरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल बीफ कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी क्रीमी और इतनी मज़ेदार कि आप जिसको भी खिलाएंगे एक दफ़ा पूछेगा ज़रूर कि आपने ये कैसे बनाई, और सब लोग ही आपकी तारीफ़ करेंगे। तो बीफ कढ़ाई बनानी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपने इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। बीफ कढ़ाई बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उनको देख लेते हैं। 3 से 4 अदद मैं ले रही हूँ बारीक कटी हुई प्याज, 3 से 4 अदद मैं टमाटर ले रही हूँ। टमाटर को मैंने ऐसे बड़े साइज में काट लिया है। 1 टेबलस्पून साल्ट ले रही हूँ मैं। 1.5 टेबलस्पून चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, साबित गरम मसाला ले रही हूँ। सूखा धनिया ले रही हूँ 1 टेबलस्पून। पिसा हुआ गरम मसाला ले रही हूँ 1 टेबलस्पून। 1.5 kg में बीफ ले रही हूँ। बीफ को मैंने अच्छी तरह से धोकर प्रेशर कुकर में डाल दिया है। अब मैंने इसमें 2 ग्लास पानी ऐड कर दिया है। पानी हम सिर्फ 2 ग्लास ही ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। मेरा काफ़ी अंदाज़ा है तो इसलिए मुझे दोबारा से ट्राई नहीं करना पड़ता। अब मैंने इसमें 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर दी है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून साल्ट ऐड करूंगी, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टेबलस्पून चिली पाउडर, अब कटे हुए टमाटरों को मैं इसे ऊपर रख दूंगी। 3 से 4 अदद मैंने टमाटर लिए थे और उनको बड़े से साइज़ में काट लिया था। आपने सब ट्रिक्स को ऐसे ही फॉलो करना है। अब मैंने सफ़ेद इलायची, दालचीनी और लौंग और 3 से 4 अदद काली मिर्चें साबित ली हैं। अब मैंने इसमें वो ऐड कर दी हैं और अब मैंने प्रेशर कुकर को बंद कर दिया है। कम से कम हम 20 से 22 मिनट तक इसे पकाएंगे प्रेशर कुकर में। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 6 से 7 अदद मैं सब्ज़ मिर्च ले रही हूँ साबित। 3 से 4 अदद मैंने अदरक के टुकड़े लिए थे, उनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में ऐसे काट लिया है। 1 प्याली में दही ले रही हूँ। सब्ज़ मिर्च, अदरक और दही को मैंने डालकर ग्राइंड कर लिया है और इसका मिक्सचर बना लिया है। आप भी इसी तरह से मिक्सचर बना लीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी बीफ कढ़ाई को बहुत ज़्यादा क्रीमी लुक मिलेगी। बीस मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और बीफ हमारा गल चुका है। माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस तरह से हम टमाटर के छिलके उतार लेंगे। टमाटरों के छिलके उतारने के बाद बीफ को हम एक कढ़ाई में डाल लेंगे और उसे अच्छी तरह से भूनेंगे।
ये देखिए हमारी बीफ की कितनी अच्छी लुक आ रही है। अब हम इसे ज़रा मज़ीद पकाएंगे। जो मिक्सचर हमने ग्राइंड करके बनाया था सब्ज़ मिर्च, अदरक और दही का, उसे अब हम अपनी बीफ फ्राई में ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। ये हमारी बीफ फ्राई को बहुत ज़्यादा क्रीमी और डिलीशियस लुक देगा। ये बहुत मज़े की बनेगी। अब मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे मज़ीद भूनेंगे। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी। फिर हम मज़ीद चम्मच को हिलाएंगे और इसे भूनते जाएंगे। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून सूखा धनिया ऐड करूँगी। अब हम इसे 15 से 20 मिनट तक मज़ीद भूनेंगे। लीजिए हमारी मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह से जो देखने में ही इतनी क्रीमी लग रही है और बहुत मज़े की लग रही है। खाने में तो ये और भी मज़े की लगेगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए ये कितनी क्रीमी लुक दे रही है। तो आप इस बीफ फ्राई को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको किसी दावत पर बना सकते हैं। ये बहुत मज़े की बनती है। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।